नमस्ते, मैं हूं विक्रांत सिंह और आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस जो आप एक सब 4 मीटर एसयूवी में ख़रीद सकते हैं। हम बताएंगे क्या है ये डिफरेंट टाइप के ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस, क्या हैं इनकी खूबियां, क्या हैं इनकी खामियां और किस तरह के बायर को एक पर्टिकुलर टाइप का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स खरीदना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जितना आप हमारे वीडियोस के साथ इंटरैक्ट करेंगे उतना हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में आप 5 तरह के ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस का ऑप्शन है आपके पास एएमटी है, आपके पास आईएमटी है, आपके पास टॉर्क कन्वर्टर्स हैं, डुअल क्लच ऑटोमेटिक्स हैं और सीवीटीज़ हैं। और सबसे अफोर्डेबल ऑटोमेटिक इसमें एएमटी है जो आपको रेनो के काइगर के साथ मिलता है, और सबसे महंगा अगर आप ऑटोमेटिक गियर बॉक्स बात करें तो वो है डीसीटी जो आपको सोनेट किया के सोनेट में मिलता है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या है ये डिफरेंट टाइप ऑफ गियर बॉक्सेस और कैसे ये फंक्शन करते हैं और कैसे आप रियल लाइफ में इसका प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं एएमटी गियर बॉक्स के साथ जो बहुत ही बेसिक गियर बॉक्स है। इसको एएमटी मतलब ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, क्योंकि ये एक्चुअली है तो एक मैनुअल गियर बॉक्स ही, लेकिन जहाँ मैनुअल गियर बॉक्स में एक ड्राइवर क्लच यूज़ करता है और अपने आप गियर शिफ्ट करता है, यहाँ कार ये सब मैनेज करती है हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स और एक ईसीयू के द्वारा। तो डिपेंडिंग ऑन आप कितना थ्रॉटल दे रहे हैं, किस स्पीड पे हैं, उस पे वो क्लच अपने आप इंगेज डिसंगेज करता है सिस्टम, और शिफ्ट भी अपने आप करता है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, क्योंकि बहुत ही सिंपल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, और इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी भी ये आपको काफ़ी अच्छा फ्यूल इकोनॉमी देता है कंपेयर टू अ रेगुलर ऑटोमेटिक। हम यहाँ एएमटी के बेसिकली जो रिफाइनमेंट लेवल्स हैं, जो उसके जो शिफ्ट पैटर्न है उसमें है। तो जब आप इसे चलाते हैं तो जो हम कहते हैं हेड नॉड, कि जब भी वो गियर शिफ्ट होता है उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट डिले होता है, तो वो जो आपका सीमलेस परफॉर्मेंस जो आपको चाहिए एक ऑटोमेटिक में, वो आपको नहीं मिलता है। और ये अगर आप स्लो स्पीड्स पे चला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी तेज़ चलाने की कोशिश करें तो उसमें ये बहुत ज़्यादा आपको ये डिले मिलता है, और वो जो ड्राइविंग प्लेजर जिसे कहते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये एक ट्रेड ऑफ है एएमटी का। अफोर्डेबल गियर बॉक्स है, सिंपल गियर बॉक्स है, लो मेंटेनेंस है, लेकिन ड्राइविंग डायनामिक्स या ड्राइविंग इन्वॉल्वमेंट के लिए इट इज़ नॉट सच अ गुड ऑप्शन। अब बात करते हैं हम आईएमटी के बारे में, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। ये आपको सिर्फ दो कार्स में मिलता है, आपको Hyundai के वेन्यू में मिलता है और किया के सोनेट में मिलता है। और ये जैसे आप जानते ही होंगे, Hyundai और किया एसेंशली एक ही कंपनी है और ये इनका प्रोप्राइटरी गियर बॉक्स है। अब आप इसको आप देख सकते हैं कि ये एक एएमटी का ही वर्जन है। सो एसेंशली ये भी एक मैनुअल गियर बॉक्स है, पर जहाँ एएमटी में कार आपके लिए क्लच डिसंगेज और इंगेज करती है और आपके लिए शिफ्ट भी करती है, यहाँ सिर्फ क्लच डिसंगेज और इंगेज कार करती है, बाकी शिफ्ट आपको खुद ही करना पड़ता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये एक बहुत ही एएमटी के कंपैरिजन में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल देता है, स्पेशली अगर आप पहाड़ी वाले रास्ते पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इवन जनरल ड्राइविंग में आपको एक ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मिलता है। और आप आईएमटी ऑल्सो हेल्प्स यू गेट मोर फ्यूल एफिशिएंसी। तो आपको क्योंकि कंट्रोल है आपके पास ज़्यादा कि आपको कहाँ आरपीएम में कैसे शिफ्ट करना है, कितना आपको थ्रॉटल देना है, उससे आप बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी आईएमटी के थ्रू निकाल सकते हैं। तो एक क्लियरली कंट्रोल के साथ बहुत ही ज़्यादा कंपेयर टू एएमटी एक इंजॉयबल गियर बॉक्स है। अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो आईएमटी इज़ अ बेटर ऑप्शन। और खामियां बस यही है कि जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए, जो आपको मैनुअल देता है, वो आपको ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास क्लच का कंट्रोल नहीं है। तो कार डिसाइड करती है कि क्लच के लाइफ के हिसाब से और कितना स्मूथ इंगेजमेंट के हिसाब से वो क्लच इंगेजमेंट डिले होता है, तो आपको पावर इमीडिएटली नहीं मिलती जो आपको मैनुअल में मिलती है। अदरवाइज़ आईएमटी एक अच्छा ऑप्शन है, एक लो मेंटेनेंस ऑप्शन है, और क्योंकि ये वाइडली अवेलेबल नहीं है तो आप लिमिटेड हैं Hyundai और किया के ब्रांड्स के साथ ही अगर आपको आईएमटी चाहिए।
टॉर्क कन्वर्टर सबसे पुराना टाइप का गियर बॉक्स है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। और अगर आप टॉर्क कन्वर्टर्स पुराने देखें, 10 साल से पुराने वाले देखें, तो जो इंजन का पावर का लॉस जो होता था फ्रॉम इंजन टू व्हील्स बहुत ज़्यादा होता था। तो अगर आपका इंजन 100 bhp बनाता है तो व्हील्स पे सिर्फ अबाउट 80 जाता था, तो 20 bhp का लॉस आपको मिलता था कंपेयर टू लेट्स से मैनुअल, जहाँ ट्रांसमिशन लॉसेज या पावर लॉसेज बहुत कम होते थे। और इसका रीज़न ये था कि अनलाइक अ मैनुअल जो आपका सॉलिड क्लचेस यूज़ करते हैं पावर ट्रांसफ़र करने के लिए इंजन से व्हील्स की तरफ, इसमें आपका जो इंजन से जो शाफ्ट आता है, जो पावर होता है, वो एक कंपार्टमेंट में जाता है जहाँ लिक्विड होता है, और वो उस लिक्विड को घुमाता है, फिर वो लिक्विड दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है और वहाँ जो ब्लेड्स होते हैं उसको घुमाता है, और उसके बाद आपका आउटपुट घूमता है। तो वो डीले होता था, पहले इंजन घूमेगा, फिर ये घूमेगा और फिर आगे। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ लॉस था उसमें आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, आपका जो ड्राइविंग जो वो है, उसमें बहुत एक आप कह सकते हैं लेज़ीनेस थी जो ये पुराने टॉर्क कन्वर्टर्स में। आज ऑफ कोर्स टॉर्क कन्वर्टर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि कंप्यूटर ECU इन्वॉल्वमेंट की वजह से। पर अभी भी लॉसेस हैं कंपेयर टू बाकी अगर आप ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस देखें। पर इसका फ़ायदा ये है कि एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है आपका इंजन पावर से व्हील का। तो आपका जो हमने जैसे आपको AMT में बताया, या अगर आप मैनुअल में भी देखें, जो वो शिफ्ट शॉक जिसे हम कहते हैं कि एक बार आप एक गियर से जब दूसरे में डालते हैं, जब क्लच छोड़ते हैं, तो वो जो आपका हेड नॉड मूवमेंट है वो आपको टॉर्क कन्वर्टर्स में बिल्कुल नहीं मिलता, बिकॉज इट्स लाइक अ वेरी स्मूथ एक एकदम लाइन। तो ये फ़ायदा है एक टॉर्क कन्वर्टर का। और अगर आप लग्जरी कार्स में देखें या पुरानी अमेरिकन कार्स में देखें, जहाँ लोगों को एक सीमलेस रिफाइंड या स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए था बड़े बड़े इंजन्स के साथ, तो टॉर्क कन्वर्टर यूज़ करते थे। इसका जैसे हमने कहा खामियां यही हैं कि आपका पावर लॉस होता है, उससे आपको फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है। बट अब जो मॉडर्न टॉर्क कन्वर्टर्स हैं वो सिर्फ शुरू में ये जो ट्रांसफ़र जो लॉस है फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, वो सिर्फ शुरू में होता है। बाद में कंप्यूटर्स के साथ वो इनपुट और आउटपुट को लॉक कर देते हैं, तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ सॉलिड लॉक इंस्टेड ऑफ वो जो फ्लूइड आपको वो जो डिले करता है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम इनटेक साइड टू आउटपुट साइड। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है। तो अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो आपके लॉसेस बहुत कम होंगे। पर ऑफ कोर्स एवरी टाइम आप स्टॉप एंड गो सिटी ट्रैफिक में चला रहे हैं, एवरी टाइम आप मूव करते हैं, तो वहाँ आपको टॉर्क कन्वर्टर के लॉसेस दिखते हैं। पर अदरवाइज ऑल्सो ऑफ कोर्स कंपेयर टू AMT एंड IMT, टॉर्क कन्वर्टर एक महंगा गियर बॉक्स है खरीदने के लिए, एक महंगा गियर बॉक्स है मेंटेन करने के लिए। और वैसे तो कुछ हमने देखा है 10 साल 15 साल लोगों ने गाड़ियाँ यूज़ की हैं, 1.5 लाख किलोमीटर भी यूज़ किए, तो नॉर्मल सर्विसिंग में ऐसा कोई बिग प्रॉब्लम्स नहीं आती। पर अगर आएंगी प्रॉब्लम्स तो ऑफ कोर्स खर्चा एक टॉर्क कन्वर्टर में कंपेयर टू एन AMT और IMT बहुत ज़्यादा होगा। तो ये है। और ये आपको सब 4 मीटर SUV में सिर्फ एक ही गाड़ी में टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, आपको मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में। तो अगर आपको एक स्मूथ और रिफाइंड ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस चाहिए चलाने का, चाहे सिटी में हो चाहे हाईवे पे, तो आपको आप सिर्फ ब्रेज़ा ही खरीद सकते हैं। अगर आपने कभी स्कूटर्स चलाए हैं इंडिया में ऑटोमेटिक, जो आपके एक्टिवा है या जुपिटर है TVS का, तो वो जो आपको एक्सपीरियंस है सीमलेस एक्सेलरेशन का, राइडिंग का, वो आपको मिलता है CVT वाली कार्स में। क्योंकि इन स्कूटर्स में भी CVT या वेरियोमैटिक ट्रांसमिशन होता है जैसे ही, और कार्स में भी सेम चीज़ यूज़ करते हैं CVT में। अब CVT अगेन इसमें कोई गियर रेशियोज़ नहीं होते जैसे आपके मैनुअल में हैं, AMT में हैं, IMT में हैं, टॉर्क कन्वर्टर में है। एक प्रॉपर गियर बॉक्स होता है जिसमें गियर रेशियोज़ होते हैं, चाहे वो 6 स्पीड हो, 8 स्पीड हो, 9 स्पीड हो। CVT में वो नहीं है। CVT में वो कहते हैं जैसे कि इनफाइनाइटली वेरिएबल, मतलब आप कहीं से कहीं जा सकते हैं, सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, बीच में आप कितने भी रेशियोज़ डाल सकते हैं। पर इसमें आप 2 पुलीज़ यूज़ करते हैं और एक चेन यूज़ होती है। और डिपेंडिंग ऑन कि आपको
एक लो गियरिंग चाहिए या हाई गियरिंग चाहिए। लो गियरिंग आप यूज़ करते हैं जब आप धीरे चला रहे हैं, जब आप सिटी में चला रहे हैं, जब आप स्टैंड स्टिल से चलते हैं तो आपको एक टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि गाड़ी ज़ीरो मोमेंटम से आगे बढ़ रही है, तो उसमें आपको लो गियरिंग चाहिए होती है। और ऑफ कोर्स जब आप हाईवे पे जाते हैं तो आप के व्हील्स जो हैं वो इंजन की स्पीड से ज़्यादा तेज़ टर्न करते हैं, तो आपको हाई गियरिंग चाहिए होती है जहाँ इंजन भी आराम से रिलैक्स करे और व्हील्स फास्ट स्पीड पे चलते रहें। सीवीटी को चलाने का एक ऑप्टिमम तरीका होता है। अगर आप सोचें कि इंजन लेट्स से 5000 आरपीएम पे मैक्सिमम पावर बनाता है, तो अगर आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो आइडियली ये होना चाहिए कि इंजन 5000 आरपीएम पे ही रहे और आपकी स्पीड बढ़ती रहे, क्योंकि अगर वो 5000 आरपीएम से फिर वापस 3000 पे आएगा, फिर वो 5000 पे जाएगा, तो वो जो 3000 टू 5000 का जो वो बैंड है उसमें यू लूज़ मैक्सिमम पावर, क्योंकि पावर तो आपकी 5000 आरपीएम पे ही बढ़ रही है। सीवीटी आपको ये अलाउ करता है, तो अगर आप फुल थ्रॉटल देके अगर आप एक्सेलरेट करेंगे तो सीवीटी चलाते वक्त आपको जो नीडल है, जो आरपीएम है, वो 5000 पे ही रहेगा। तो और कार एक्सेलरेट करती रहेगी पर आपका आरपीएम वहीं स्टक रहेगा। तो वो एक रबर बैंड इफ़ेक्ट जो बहुत लोग कहते हैं सीवीटी में, वो इसी वजह से लोगों को लगता है, क्योंकि आप एक्सेलरेट तो कर रहे हैं तो आपकी कार आवाज़ कर रही है हाँ, पर हाँ, और स्पीड भी बढ़ती जा रही है, पर वो जो हम यूज़ टू हैं मैनुअल और अदर गियर बॉक्सेस के, जिसमें हाँ हाँ, जहाँ आप एवरी टाइम आप गियर शिफ्ट करते हैं आरपीएम गिरता है फिर ऊपर जाता है, तो वो इसमें नहीं है। तो आप इस तरह से अगर आप देखें तो CVTs गिव यू वेरी गुड एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आप इफ़ यू वांट गुड एक्सेलरेशन बिकॉज इट्स राइट जहाँ आपका आरपीएम मैक्सिमम पावर बनता है। इसी तरीके से अगर आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो आप अगेन CVT गियरबॉक्स आपको ये अलाउ करती है कि आप एक ही आरपीएम पे बने रहें। तो अगर लेट्स से 2000 आरपीएम इज़ आइडियल टू गेट गुड फ्यूल एफिशिएंसी फ्रॉम अ पर्टिकुलर कार जो वो CVT गियरबॉक्स रन कर रहा है, तो आप एकदम लाइट थ्रॉटल से आप वो 2000 आरपीएम हमेशा मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर ये आप नॉर्मल अदर ऑटोमेटिक लेंगे या मैनुअल लेंगे तो वो आरपीएम कॉन्स्टेंटली बढ़ता गिरता रहेगा और आपको वो कॉम्पनसेट करने के लिए गियर शिफ्ट्स करने पड़ते हैं। इसमें ये नहीं है, इसमें आप बस अगर आप आरपीएम पे ध्यान दें और 2000 पे रखें, आप इजीली थ्रॉटल वो मेंटेन कर सकते हैं। इसमें बस ये है कि अगर आप थ्रॉटल बहुत एग्रेसिवली यूज़ करते हैं CVT में तो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ड्रामेटिकली ड्रॉप होती है। अगर लेट्स से OEM कहता है कि या कार मेकर कहता है कि आपको 15 kmpl मिल सकता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली CVT में थ्रॉटल यूज़ करते हैं तो वो सिंगल डिजिट्स में भी गिर सकता है, 8, 7, 6। तो वो आपको एक जो भी CVT लेता है या CVT चलाता है, वो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उसको किस तरह से आप थ्रॉटल यूज़ कर रहे हैं, कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं और कहाँ आप आरपीएम रख रहे हैं। तो फ़ायदे CVT के, एक बहुत ही एफिशिएंट गियर बॉक्स है, ऑफ कोर्स एक बहुत ही सीमलेस गियर बॉक्स है, और चाहे आप परफॉर्मेंस आउटराइट एक्सेलरेशन लें या फ्यूल एफिशिएंसी लें, आप किसी भी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से CVT में सबसे ज़्यादा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं AMT और IMT को छोड़कर, क्योंकि वो बेसिकली मैनुअल गियर बॉक्सेस हैं। पर जो ट्रेडिशनल ऑटो गियर बॉक्सेस हैं CVT में आप सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल विद द थ्रॉटल। CVT आपको रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट में मिलता है, बस यही 2 सब 4 मीटर SUVs हैं जिसमें आपको मिलता है। लेकिन अगर आप एक सेगमेंट ऊपर जाएं तो अभी जो नई होंडा एलिवेट आ रही है उसमें भी CVT का ऑप्शन है, बट अदरवाइज़ और जैसे Hyundai और किया एक कंपनी है, ऐसे ही निसान और रेनो भी टाइड अप हैं, और इसीलिए आपको एग्जैक्टली सेम CVT और इंजन गियर बॉक्स आपको मिलता है, बट दीज आर द ओनली 2 मॉडल्स जहां आपको CVT मिलेगा। और फाइनली आते हैं हम DCT पे, या डुअल क्लच ट्रांसमिशन, डुअल क्लच ऑटोमेटिक। अब ये सब ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस में सबसे महंगा गियर बॉक्स है, और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ये सबसे लेटेस्ट गियर बॉक्स है। ये फोक्सवागन और स्कोडा इस कंट्री में लाए थे 10 साल से, 10 साल से ऊपर हो गए। और एक DCT या डुअल क्लच ट्रांसमिशन इंडिया में
हमने देखा है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। और वो इस वजह से हुआ है क्योंकि ये काफ़ी जैसे मैंने कहा मॉडर्न है, सेंसर बेस्ड है, और ये चीज़ें जैसे आपकी हीट है उससे इफ़ेक्ट हो जाता है। पर ऑफ कोर्स इंडियनाइज करने के लिए इंडियन एनवायरनमेंट में ये डीसीटी या डुअल क्लच ऑटोमेटिक्स अच्छे से चलें, OEMs ने ऑफ कोर्स इस पे काम किया है। और इस सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में आपको अगेन सिर्फ 2 कार्स में डीसीटी मिलता है, और ये है Hyundai की वेन्यू और किया की सोनेट। अगेन सेम कंपनी, सेम इंजन ऑप्शंस एंड द सेम गियर बॉक्स। और रिपीटेडली आई थिंक ये कंपनीज बोलती हैं कि अगर आप स्ट्रेस टाइप सिचुएशन में हैं डीसीटी के लिए, गियर बॉक्स के लिए, जैसे अगर आप ट्रैफिक जैम में हैं एक किसी हिली रोड पे, तो कॉन्स्टेंटली आप ब्रेक ऑफ, तो उसमें चांसेस हैं कि जो गियर बॉक्स है वो आपको एक ओवर हीटिंग का मैसेज दे। ये हमने नोटिस नहीं किया। हम काफ़ी डीसीटीज़ चलाते हैं फ्रॉम किया, फ्रॉम Hyundai इन नॉर्मल सिटी ड्राइविंग, बॉम्बे में, दिल्ली में, पर ये मैसेज हमने कभी नहीं देखा। पर अगर आप उनके डीलरशिप जाएंगे तो ये एक डिस्प्ले वो करके दिखाते हैं या चलता रहता है कि डीसीटी में आपको ओवर हीटिंग का इशू आ सकता है। सो इसलिए वो रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही आप रुकें आप न्यूट्रल में डाल दें, और जैसे ही आप चलने की वापस आपको चलना हो तो आप वापस डी में डाल दें। तो ये एक काइंड ऑफ इशू आप कह सकते हैं जो डीसीटीज़ में आता है, पर इसकी जो खूबियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और वो खूबियाँ अंडरस्टैंड करने के लिए आई थिंक पहले आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि डीसीटी एग्जैक्टली चलता कैसे है। तो नॉर्मल जो आपका मैनुअल गियर बॉक्स है, या आप जैसे टॉर्क कन्वर्टर है, उसमें वो ऑफ कोर्स एक फ्लूइड कपलिंग था, या एक क्लच जिसमें ब्रॉडली आप कह सकते हैं क्लच जिसमें फ्लूइड उसको इंगेज डिसंगेज करता है। इसमें ऑफ कोर्स लाइक अ मैनुअल गियर बॉक्स प्रॉपर क्लच है, पर 2 क्लच आते हैं आपके पास। तो अगर आप सोचें आपके पास 6 स्पीड गियर बॉक्स है डीसीटी, तो जो भी इवन गियर्स हैं 2, 4 और 6 वो आपके एक शाफ्ट पे हैं और एक क्लच के साथ हैं, और जो आपके ऑड गियर्स हैं जैसे 1, 3 एंड 5 वो एक दूसरे शाफ्ट पे हैं और दूसरे क्लच के साथ हैं। तो आपके पास 2 क्लचेस हैं, और इसीलिए इसको डुअल क्लच ऑटोमेटिक कहा जाता है। अब फ़ायदा ये है कि एक लेट्स से आप फर्स्ट गियर में हैं, तो आपका जो ऑड जो गियर्स के साथ है वो वाला क्लच आपका इंगेज्ड है। पर जब वो इंगेज्ड है तो जो आपका दूसरा क्लच है वो ऑलमोस्ट रेडी है इंगेजमेंट के लिए, ऑलमोस्ट। सो जैसे ही शिफ्ट करने का टाइम आता है फर्स्ट टू सेकंड, जैसे ही ऊपर वाला, या इस केस में हम बात करें ऊपर वाला, जैसे ही वो ऑड नंबर वाला क्लच जैसे ही डिसंगेज होता है, जो इवन वाला वो इमीडिएटली इंगेज हो जाता है। तो जो आपका टाइम फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम वन गियर टू द अदर बहुत ही छोटा हो जाता है। इनफैक्ट जो डीसीटीज़ हैं आपके, उनके शिफ्ट टाइम्स आपके मैनुअल गियर बॉक्सेस से भी तेज़ होते हैं। तो कोई ह्यूमन इतना फास्ट शिफ्ट नहीं कर सकता जितना एक डीसीटी कंप्यूटर बेस कर सकता है। तो ये फ़ायदा है डुअल क्लच का, क्योंकि डीसीटी स्पीड पे फोकस करता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ एंगेजमेंट। तो क्लियरली ये एक स्पोर्टी सेटअप है बाकी आपके ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस के कंपैरिजन में। इसलिए अगर आप स्पोर्ट्स कार्स भी देखेंगे तो काफ़ी स्पोर्ट्स कार्स, परफॉर्मेंस कार्स आजकल डीसीटी या डुअल क्लच ऑटोमेटिक यूज़ करते हैं। अब वेन्यू या सोनेट बहुत ज़्यादा स्पोर्टी कार्स नहीं है, लेकिन उस टर्बो इंजन के साथ अगर आपको ड्राइवर इन्वॉल्वमेंट चाहिए, अगर आपको क्विक एक्सेलरेशन चाहिए, और अगर आपको गुड कंट्रोल चाहिए और क्विक शिफ्ट चाहिए, तो नेचुरली डुअल क्लच ऑटोमेटिक इज़ द वे टू गो। और अपार्ट फ्रॉम फास्ट शिफ्ट्स, अदर जो इसके और फ़ायदे हैं डीसीटी के, एक तो आपका जो वो हेड नॉड, या जो आप कहते हैं शिफ्ट शॉक, या जो टाइम लेता है एक गियर से दूसरे गियर में जाने के लिए, और इसलिए आपकी पूरी बॉडी, आपके सारे पैसेंजर साथ में मूव करते हैं, वो बहुत ड्रामेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि वो स्प्लिट सेकंड में चेंज करता है। जैसे हमने कहा डीसीटी इंडिया में थोड़ा देयर इज़ एन इशू ऑफ ओवर हीटिंग, नॉट दैट इट इज़ एनीथिंग मेजर, ऐसा हमने नहीं देखा और ऐसा कोई रिकॉल भी नहीं हुआ है, तो क्लियरली इतना बड़ा इशू नहीं है। बट ये चीज़ आपको यू शुड कीप इट इन माइंड। डीसीटी फ्यूल एफिशिएंसी के टर्म्स में भी ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक से ज़्यादा एफिशिएंट है। आप क्योंकि अगेन आपको बेटर कंट्रोल मिलता है, अगेन स्लिपेज या लॉस ऑफ पावर बहुत कम है। और तो अगर आप एक स्पोर्टी
और फ्यूल एफिशिएंट वो जो बैलेंस है वो DCT आपको बहुत अच्छी तरीके से दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ख़रीदना चाहिए। अब ऑफ कोर्स अगर हम प्राइसिंग देखें तो सबसे सस्ता ऑटोमेटिक सब 4 मीटर सेगमेंट में आपका रेनो काइगर में है, जो एक AMT है। क्योंकि AMT एक मैनुअल गियर बॉक्स है जिसमें हाइड्रोलिक एक्चुएशन और सम कंप्यूटर हेल्प के साथ क्लच और शिफ्ट कार खुद ही कर लेती है, लेकिन उसमें रिफाइनमेंट नहीं है। तो वो एक, अगर आप पहला ऑटोमेटिक ले रहे हैं लाइफ में और आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, तो आई थिंक AMT इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आपका मेंटेनेंस भी कम रहेगा, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी। तो एक पर यह है कि अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो शायद AMT आप बिल्कुल भी इंजॉय ना कर पाएँ, लेकिन नॉर्मल कम्यूटिंग के लिए, अगर ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ट्रैफिक है नहीं है, तो आई थिंक AMT इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आपको अगेन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं ऑटोमेटिक में, और आपको एक एफिशिएंट, आपको एक रिलायबल तो खैर सभी हैं, पर लेस मेंटेनेंस वाला ऑटोमेटिक ऑप्शन चाहिए, तो आप IMT देख सकते हैं। पर अगर आप ड्राइविंग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं तो, क्योंकि इसमें आपको खुद शिफ्ट करना पड़ता है, और ये जो शिफ्ट्स हैं जो आपको सोनेट और वेन्यू में मिलते हैं, ये बहुत ही सीमलेस हैं। अगर आप फुल थ्रॉटल ऑन करके शिफ्ट करना चाहें तो हाँ, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, लेकिन जैसे आप अगर मैनुअल ड्राइव कर रहे हैं तो आप एक्सेलरेट करेंगे, फिर अगर आपको शिफ्ट करना है, क्लच दबाना है, तो आप थ्रॉटल से हटेंगे, क्लच दबाएंगे। तो अगर उस तरीके से आप शिफ्ट करते हैं, थ्रॉटल दिया, आप फर्स्ट में, आपको सेकंड में जाना है, आपने छोड़ा, शिफ्ट किया, सेकंड में वापस गए, सिर्फ यूर ओनली यूजिंग योर राइट फुट, क्योंकि लेफ्ट क्लच है नहीं, तो वो जो शिफ्ट क्वालिटी है बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सीमलेस और बहुत ही इंजॉयबल है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए आपकी डेली ड्राइविंग के लिए, जहाँ आपको अपना कांस्टेंट लेफ़्ट फुट से क्लच प्रेस रिलीज़ और टायर नहीं, अपने आप को टायर नहीं करना है, तो ऑफ कोर्स IMT देखिए फॉर द स्पोर्टियर ड्राइवर इन यू। फिर ऑफ कोर्स टॉर्क कन्वर्टर इज़ एक इस्टेब्लिश्ड, या एक आप कह सकते हैं बहुत ही पुराना सेटअप है, लेकिन बहुत ही अच्छे से उसको ओवर टाइम होन किया हुआ है या इम्प्रूव किया हुआ है। तो इश्यूज़ अगर आप कहें तो टॉर्क कन्वर्टर्स में ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं, और अगर आपको एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, लेट्स से आप शोफर ड्रिवन है फॉर इंस्टेंस, और आप किसी भी तरह का आप ड्राइवर आप हायर कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो या ना हो, उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ड्राइव है वो स्मूथ ही रहेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वो मैनेज करता है टॉर्क कन्वर्टर। तो एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए आई थिंक टॉर्क कन्वर्टर इज़ गुड, बट कंपेयर टू AMT, IMT, CVT एंड डुअल क्लच, टॉर्क कन्वर्टर में आपको सबसे कम फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए ख़रीदने से पहले। फिर बात करते हैं CVT की। CVT ऑनेस्टली इन सब गियर बॉक्सेस में मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, किस तरह से आप यूज़ करते हैं। आप उसमें काफ़ी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस भी और फ्यूल एफिशिएंसी भी, और क्योंकि ये बहुत ही मतलब इसमें गियर रेशियोज़ नहीं है, तो ये बहुत ही स्मूथ, जैसे टॉर्क कन्वर्टर है उससे भी ज़्यादा स्मूथ, उससे भी ज़्यादा सीमलेस एक्सपीरियंस आपको देता है। अगर आपने सुना होगा कि CVT विद 6 स्पीड, CVT विद 7 स्पीड, इसमें गियर्स तो है नहीं, लेकिन वो एक्सपीरियंस देने के लिए वो रबर बैंड इफ़ेक्ट जो मैंने आपको कहा था कि आप फुल एक्सेलरेट करते हैं और आपको लगता है कि कार ऑफ कोर्स स्पीड बढ़ रही है, पर इंजन RPM बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, वो नहीं होता, वो बस भैं करके एक ही तरफ रहता है। तो उसको वो चीज़ निकाल के आपको एक ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस देने के लिए वर्चुअल गियर रेशियोज़ डालते हैं कुछ मैन्युफैक्चरर्स, बट स्टिल CVT इज़ अ वेरी सॉर्टेड, बहुत ही अच्छा गियर बॉक्स है, बस थोड़ी आपको या ध्यान देना पड़ेगा चलाते वक्त। फिर ऑफ कोर्स DCT है। अगर आप ड्राइविंग एंजॉय करते हैं, अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए, क्विक एक्सेलरेशन चाहिए, तो DCT से ऑनेस्टली ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। सबसे महंगा है अगर आप ख़रीदेंगे, और मेंटेनेंस भी अगर कुछ हो जाता है तो क्योंकि ये DCTs जो हैं ये क्लोज गियर बॉक्सेस होते हैं,
तो आई थिंक आपको डायरेक्टली रिप्लेस ही करना पड़ता है, इसमें आप कुछ फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आपको किस तरह की वारंटी मिल रही है, क्या आपके यूसेज में वो फिट होगा। जैसे मैंने कहा कुछ इश्यूज़ नहीं आए हैं इन 2 DCTs में सो फार, कोई रिकॉल नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट आई थिंक टेक्नोलॉजी है इतनी सॉर्टेड, या सॉर्टेड तो है पर प्रूवन प्रॉबेबली नहीं है जितना आपका टॉर्क कन्वर्टर या CVT प्रूवन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं टेक्नोलॉजी कंपेयर टू DCT। पर ये आपको बस ध्यान में रखना है। बट अदरवाइज इफ़ यू लाइक ड्राइविंग, इफ़ यू वांट अ स्पोर्टी एक्सपीरियंस और ऑफ कोर्स फ्यूल एफिशिएंसी, तो DCT इज़ अ गुड ऑप्शन। तो ये था हमारा वीडियो ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस के बारे में। हमें बताइएगा कि आपको पसंद आया या नहीं आया, और आप एक्स्ट्रा और क्या जानना चाहते हैं। और अगर आप काइगर के बारे में और जानना चाहते हैं, क्योंकि उसमें AMT और CVT दोनों आता है, तो हमारा वीडियो ऑलरेडी लाइव है। और अगर आप ऑफ रोडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमारा जिम्नी का वीडियो देखिएगा।